फिरोजाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत में उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति और फिरोजाबाद के प्रशासनिक अधिकारी अजय मनोट ने शिरकत की और अधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी हासिल की। लोक अदालत में 6,658 मुकदमों का निस्तारण किया गया। बैंक के 768 मामले निस्तारित कर 2,62,71,799 सेटलमेंट धनराशि रही और मोटर दुर्घटना के 27 मुकदमे निस्तारित कर 1,54,30,000 रुपए प्रतिकर दिलाया गया। न्यायमूर्ति ने वर्षों से बिछड़े परिवारों को समझौता कराकर दंपतियों को एक दूसरे से माला पहनवाकर पुनः घर बसवाने का काम किया। सभी पति पत्नी दोबारा से घर बसने पर बहुत खुश नजर आए। फिरोजाबाद जनपद न्याय सभागार में न्यायमूर्ति अजय मनोट ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए और भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि जो भी भाषा का प्रयोग किया जाए वो अच्छी होनी चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया में अधिवक्ता अभिन्न अंग है, बिना अधिवक्ताओं के चलना मुश्किल है। न्यायमूर्ति ने कहा कि वैकल्पिक न्याय प्रणाली पर सभी जगह जोर दिया जा रहा है, जिससे हमें अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि न्याय प्रत्येक नागरिक को पहुंचना है। न्यायमूर्ति ने विवादों का दोनों पक्षों के मध्य सुलह समझौतों पर जोर दिया। फिरोजाबाद लोक अदालत में 16 पारिवारिक मामलों में सुलह समझौतों के आधार पर उन्हें निस्तारित किया गया। वादकारियों ने कहा कि काफी लंबे समय से मुकदमे चल रहे थे, जिसमें पैसे और समय की बहुत बर्बादी हुई थी। लोक अदालत हमारे लिए वरदान साबित हुई है, जहां से हम लोग जाकर एक साथ रहेंगे और खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। लोक अदालत में निस्तारित मुकदमों से मनभेद और मतभेद दोनों ही खत्म होते हैं और तमाम परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसमें एक तो मैं सबसे पहले सब लोगों को, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जजशिप है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब संजीव फौजदार साहब और जो हमारे लोक अदालत के जब ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सबको बहुत बार के मेंबर्स हैं, अधिवक्तागण हैं और भी जितने अधिकारीगण हैं, सबको बहुत बधाई देता हूं कि लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, न्यायिक व्यवस्था में हम लोगों को ये देखना है कि हमारे संविधान में न्याय का एक वचन दे दिया है। संविधान किस प्रकार से न्याय सुलभ तरीके से हमारे नागरिकों को उपलब्ध हो, ये एक बहुत बड़ी चुनौती आ रही है। हमारी न्यायिक प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा मुकदमे हो रहे हैं और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया होती है उसका स्वभाव ही ऐसा है। इट इज़ द इनहेरेंट कैरेक्टर ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस दैट देयर हैज़ टू बी प्रोसीजरल रिगर एंड प्रोसीजरल फेयरनेस, की मतलब उसमें एक जो प्रक्रिया है उसमें पूरा पारदर्शिता हो और वो थोड़ा सा, उससे होता यह है कि समय बढ़ता है, कई बार मुकदमे और होते जाते हैं। तो एक वैकल्पिक न्याय जो हम लोग सुलझाने का व्यवस्था तैयार कर रहे हैं, उसका एक अभिन्न अंग है लोक अदालत। उससे हमारे को ये होगा कि न्याय एक सुलभ तरीके से, और हमें न्याय का भी मतलब समझना है। मात्र न्याय ये नहीं है कि हम एक कोर्ट के द्वारा एक डिक्री लेकर, कोर्ट के द्वारा एक निर्णय लेकर दिखाएं तभी न्याय पूरा होगा। न्याय तब भी होता है जब हमारे जो भी जिसके बुनियादी अधिकार हैं वो पूर्ण हो और एक न्यायिक और एक कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हो। तो ये हम चाहते हैं कि लोक अदालत का जो दायित्व है वो और भी जो दायरे हैं और जो और इदारे जो हैं हमारे गवर्नेंस के, जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारी और भी संस्थाएं हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी सामने आ रही हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बैंक है उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उन सब की जिम्मेदारी है और अधिवक्तागण की कि आम हमारे नागरिकों को जागरूक कराएं कि ये एक बहुत अच्छी और कानूनी व्यवस्था है जिसके द्वारा आपको न्याय त्वरित रूप से और सुलभ हो सकता है। एक बार पुनः सबको बधाई। मेरा नाम सपना है। काफ़ी समय से मुकदमा चल रहा था कोर्ट में और बहुत पैसा भी खर्च हुआ था और अब मतलब लोक अदालत में आज समझौता हो रहा है और हम अपने पति के साथ अपनी अदालत में घर जा रहे हैं। लोक अदालत में केस किया और हम दोनों ही प्रेम से रह रहे हैं और हम अपने ससुराल जा रहे हैं। काफ़ी दिन अपनी नानी की हत्या थी, आज उसे अपने घर मेरा मुकदमा चल रहा था कोर्ट अदालत में। आज लोक अदालत में
अपनी बीवी को बता करके घर ले जा रहे हैं। मेरा नाम मीना है। मैं अपने पति के साथ अपने घर जाना चाहती हूँ। घर वालों के साथ हंसी खुशी से